हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स बाय नरेश सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर मोशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम उससे बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड ए सन, तो अर्थ क्या है, कंटिन्यूस मूव कर रही है अराउंड ए सन, तो इसलिए वो किस में हो गई, मोशन में। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में हो गए, मोशन में। तो जो ब्लड है हमारी आर्टरीज में, वेन्स में, वो भी फ्लो हो रहा है, तो वो भी किस में होगा, मोशन में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे आज यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, तो वो जो मोशन होगा, दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। देखिए कैसे, एग्जांपल, टाइम एंड डिस्टेंस। स्टार्टिंग से हम घर से निकले, टाइम था 9 AM, तो जैसे हम घर से निकले तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0 मीटर। टाइम हुआ 9:50 AM, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, मतलब हम कितना चल गए, 5 मीटर। फिर टाइम हुआ 9:30 AM, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। फिर टाइम हुआ 9:45 AM, डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर। नेक्स्ट टाइम हुआ 10 AM, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। इसमें देखिए, इसमें जो ये टाइम का गैप है वो कितना है, 15 मिनट। यहाँ पे कितना है, 15 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट, और यहाँ पर भी 15 मिनट। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट का गैप हो गया, 5 मीटर, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, इन दोनों में भी 5 मीटर। इसमें देखेंगे कि टाइम हमारा क्या है, हर पोजीशन में सेम, और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा सेम। तो इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर वो कवर करेगा तो उसका मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर हम डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म को। इसमें देखिए, इसमें तो 9 AM जब टाइम था उसका डिस्प्लेसमेंट था 0 मीटर। जैसे हुआ 9:15 AM, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 मीटर। नेक्स्ट जैसे हुआ टाइम 9:30 AM, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 12 मीटर। नेक्स्ट 9:45 AM, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। नेक्स्ट टाइम 10 AM, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर। यहाँ देखिए टाइम इंटरवल तो इक्वल है,
लेकिन यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा 7 मीटर का गैप, यहाँ पे 5 मीटर का गैप, यहाँ पे 8 मीटर का गैप और यहाँ पे 10 मीटर का गैप। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। तो इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर नहीं करता तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब वो हो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये है इसकी डेफिनेशन और इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन if any object cover unequal distance in equal intervals of time, तो वो मोस कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या है। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका मतलब ये है रेशियो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी चेंज हो रही है, उससे हम क्या बोलेंगे, स्पीड इज कॉल्ड स्पीड। और देखिए स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अगर स्पीड अगर निकालनी आ जाए हमें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड अपॉन टोटल टाइम, तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा जिसमें मेजर करेंगे, तो देखो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ स्पीड। इसमें देखिए न्यूमेरिकल स्पीड कैसे निकालेंगे। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 2 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 4 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एवरेज स्पीड का आपको अभी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो इसके टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 8 + 6, 8 + 6 कितना मीटर हो गया, 14 मीटर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया हमारा
टोटल टाइम 2 प्लस में 4 6 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड हो गया 40/6। ठीक है, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी कैलकुलेट कर ली। एवरेज स्पीड कितनी होगी 2.3 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक। तो उसके बाद एक और चीज आती है कि जो स्पीड है वो क्वांटिटी कौन सी होती है। तो याद रखिए जो स्पीड है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ओके। नेक्स्ट है वेलोसिटी। देखिए स्पीड को पढ़ा था हमने डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी को करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगी वेलोसिटी। तो इसकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टोटल टाइम। ओके, इसका भी यूनिट वही होगा सेम, मीटर अपॉन में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अगला जो हमारे वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी अगर हमने इक्वेशंस और मोशंस को फाइंड आउट करना है तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। देखिए जो इक्वेशन और मोशंस है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है वो आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन b स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर टू ए एस। तो ये 3 तरह की इक्वेशन हैं, हम उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसको कैलकुलेट या फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।